Hello everyone. So today we will start with sex linkage. Okay. This is the 12th class video. Class 12th video. Genetics के चैप्टर का टॉपिक हम ले रहे हैं सेक्स लिंकेज. ओके. तो टुडे आवर टॉपिक इज सेक्स लिंकेज. व्हाट इज सेक्स लिंकेज? सेक्स लिंकेज क्या होती है? सेक्स लिंकेज होती है जब कोई जीन जो है व्हेन द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोजोम. ठीक है, जब जो जीन्स हैं सेक्स क्रोमोजोम पे लाई करते हैं तब ऐसी लिंकेज को, ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं या सेक्स लिंकेज कहते हैं. जैसे सेक्स क्रोमोजोम क्या है हमारे पास? एक्स एंड वाई. जब एक्स क्रोमोजोम पे जो भी जीन लाई करेंगे, जैसे एक्स जो है ये क्रोमोजोम है, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी जीन लाई करेंगे, जो भी वो ऑटोसोमल कैरेक्टर हो या कोई भी कैरेक्टर इसके ऊपर लाई करता है, जिसके जीन यहाँ लाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दे आर सेक्स लिंक्ड जीन. जीन. ओके. तो सेक्स लिंकेज जो है वो दो तरह की होती है भाई. 2 टाइप होती है सेक्स लिंकेज की. जो टाइप ऑफ लिंकेज है वो क्या होती है? 2 होती है. सेक्स लिंकेज इज ऑफ 2 टाइप. टू टाइप ऑफ सेक्स लिंकेज हमें देखने को मिलती है. ठीक है, एक तो होती है एक्स लिंकेज, एक है इसके अंदर एक्स लिंकेज, एक्स लिंक्ड जीन होते हैं, और दूसरे हैं वाई लिंक्ड जीन जो अनदर क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम होता है. ठीक है, वाई लिंक्ड जीन होता है. तो एक्स लिंक्ड जीन जो होते हैं ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा. मेल में भी होंगे और फीमेल के अंदर भी होंगे, क्योंकि फीमेल के अंदर जो क्रोमोजोम है वो क्या होते हैं? एक्स डबल एक्स क्रोमोजोम होते हैं. मेल के अंदर कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई क्रोमोजोम होते हैं. तो एक्स क्रोमोजोम जो होते हैं दोनों में कॉमन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एक्स लिंक्ड जीन की, कि जो एक्स लिंक्ड जीन है वो क्या होते हैं, कैसे वो प्रेजेंट होते हैं. इसका एक एग्जांपल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने मॉर्गन का जो लिंक्ड जीन थे उनके बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, तो आई कलर ऑफ जो ड्रोसोफिला होता है, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ये सेक्स लिंक्ड जीन है. मतलब ये इसके जो जीन है वो एक्स क्रोमोजोम पे लाई करते हैं. ये एक ऑटोसोमल कैरेक्टर, आई का कलर जो है ये एक ऑटोसोम कैरेक्टर, सोमेटिक कैरेक्टर होता है, बट इसका जो जीन है वो किस पे लाई करता है? एक्स क्रोमोजोम पे लाई करता है. ठीक है, अगर जो डोमिनेंट फॉर्म होती है आई कलर की ड्रोसोफिला में वो क्या होती है बेटा? इसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं, W पॉजिटिव से, और ये क्या होती है बेटा? रेड कलर. रेड कलर जो होता है ये W हम शो करें ना करें, बस पॉजिटिव साइन से हम इसको शो कर लेते हैं. तो रेड कलर ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है? डोमिनेंट फॉर्म होती है, दैट इज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ जीन. ठीक है, और जो रिसेसिव फॉर्म होती है वो क्या होता है? वाइट कलर इन ड्रोसोफिला. ठीक है, जिसको हम W से शो करते हैं. W इज वाइट कलर ऑफ आई. आई जो होंगी इसमें ड्रोसोफिला की वो कैसी होंगी? दे आर वाइट कलर. तो वाइट कलर कैसा होता है? यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म होता है. ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेन को हम वाइल्ड टाइप से शो करते हैं, इसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप. वाइल्ड टाइप क्योंकि जो नेचर में इसी फॉर्म में ये इवोल्व हुए थे, इसीलिए वाइल्ड टाइप हम इसको कहते हैं. जितनी भी वाइल्ड टाइप होती हैं नेचर के अंदर वो सभी क्या होते हैं? डोमिनेंट जीन ही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और वाइट कलर क्या होगा? रिसेसिव होगा. क्योंकि ये जो जीन है वो किस पे लाई करते हैं बेटा? ये एक्स क्रोमोजोम पे लाई करते हैं. तो हम इनकी अरेंजमेंट को इस तरह दिखाएंगे. एक्स पॉजिटिव मीन्स रेड आई कलर, और एक्स डब्ल्यू मीन्स वाइट कलर इन ड्रोसोफिला. ठीक है, तो हम इसको अगर मैं इसकी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर शो करती हूँ तो वो किस तरह से होगी बेटा? इसको हम
किस तरह से शो कर सकते हैं, जैसे होमोजाइगस कंडीशन ली है हमने, होमोजाइगस कंडीशन इन फीमेल। होमोजाइगस तो बेटा फीमेल के अंदर ही हो सकते हैं, क्योंकि जो एक्स क्रोमोजोम है वो फीमेल में होते हैं। मेल के अंदर तो सिंगल एक्स क्रोमोजोम होता है, दूसरा क्रोमोजोम क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन अगर डोमिनेंट फॉर्म हम लेते हैं, होमोजाइगस इन केस ऑफ फीमेल के अंदर क्या होगी बेटा, ये दो हो सकती हैं, ये डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। हम डोमिनेंट फॉर्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट यहाँ पे क्या होगी, एक्स पॉजिटिव एंड एक्स पॉजिटिव, ये डोमिनेंट फॉर्म होगी जीन की। ठीक है, और होमोजाइगस कंडीशन हम एक और यहाँ पे कंडीशन ले सकते हैं बेटा। ये तो पहली कंडीशन क्या थी, डोमिनेंट फॉर्म की थी। रिसेसिव की भी ले सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि भी होमोजाइगस कंडीशन हमें फीमेल के अंदर रिसेसिव फॉर्म में भी मिल जाए, जो कलर है आई का वो वाइट मिल जाए हमें। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे हमें क्या मिलेगी बेटा, फीमेल के अंदर रिसेसिव कंडीशन में हमें जीन मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे बेटा, एक्स डब्ल्यू एंड एक्स डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन भी मिल सकती है हमें। हेट्रोजाइगस कंडीशन की एक ही पॉसिबिलिटी होगी बेटा, हेट्रोजाइगस कंडीशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक्स पॉजिटिव एंड एक्स डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो कंडीशन है वो क्या क्रिएट होगी भी, रेड आई जो है हमें देखने को मिलेगा, रेड कलर ऑफ आई इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस फीमेल। मतलब ही जो हेट्रोजाइगस फीमेल होगी यहाँ पे, उसके अंदर हमें कलर कैसा दिखेगा आई का, हमें रेड कलर जो है वो ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल हुआ सेक्स लिंकेज का। मतलब जो वो जीन जो एक्स क्रोमोजोम पे, मतलब सेक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होंगे, ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन या सेक्स लिंकेज हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये तो ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल हो गया, इंसेक्ट का एग्जाम्पल हमने लिया। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हीमोफीलिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया अगेन एक सेक्स लिंक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, और ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता है बेटा। मतलब इसके जो जीन्स है अपने आप को तब कब एक्सप्रेस कर पाते हैं, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। और इसके जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक्स क्रोमोजोम पे लाई करते हैं। इसके हीमोफीलिया के जो जीन है वो कहाँ लाई करेंगे बेटा, एक्स क्रोमोजोम पे लाई करते हैं। ठीक है, ये इसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, ब्लीडर्स, सॉरी, ब्लीडर्स डिजीज, या फिर रॉयल डिजीज भी हम इसको कहते हैं, रॉयल डिजीज। जो इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थी वो इसकी करियर थी बेटा। हीमोफिलिक डिजीज जो है वो इसकी करियर थी। उनकी फैमिली में बहुत सारे हमें लोग ऐसे मिले जिनको ये डिजीज़ थी। यहाँ पे डॉटर्स जो है वो करियर थी और मेल जो है वो इफेक्टेड थे। ठीक है, तो ये इसका जो क्रोमोजोम है वो लाइक करता है एक्स क्रोमोजोम पे। ठीक है, हीमोफीलिया जो है वो 3 टाइप का होता है ऑलमोस्ट, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। ये दोनों जो है हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, इसके जो जीन है वो एक्स क्रोमोजोम पे लाई करते हैं। ठीक है, और सी का जो जीन है वो ऑटोसोम पे लाई करता है। मतलब जो सोमेटिक क्रोमोजोम है इनके ऊपर ये लाई करता है। ओके, वेट फॉर सम टाइम। शैल वी कंटिन्यू। तो ऑटोसोम्स जो है
तो यहाँ पे हीमोफीलिया सी जो है वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट होता है, सोमेटिक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, सेक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन नहीं होता है। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी का जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पे लाई करता है, ठीक है। तो ये जो जीन हो गए ए और बी जो जीन हो गया, ये इसकी जो पोजीशन है, इसका जो लोकस है वो कहाँ पे है, एक्स क्रोमोसोम पे। ओके, हीमोफीलिया ए जो है वो होता है बेटा ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर। हीमोफीलिया ए जो है फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, 13 ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनमें से 9 फैक्टर जो है वो इसका जीन जो है वो कहाँ लाई करता है, वो एक्स क्रोमोसोम पे लाई करता है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया हो जाता है, ब्लीडर डिजीज़ हो जाती है। ब्लड जो है वो क्लोट नहीं हो पाता। अगर जो पेशेंट है उसको कहीं पे कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसका ब्लड जो है वो ब्लीड होता ही रहता है, उस पर क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। और हीमोफीलिया बी जो है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है बेटा, ये 11th जो क्लोटिंग फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। और हीमोफीलिया ए जो है ये लीदल जीन होता है, दैट इज लीदल जीन। अगर ये जीन प्रेजेंट है भाई, जो हीमोफीलिया जीन है ये रिसेसिव जीन है, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तभी अपनी डिजीज़ को ये एक्सप्रेस कर पाता है, और ये लीदल फॉर्म होती है। जो हीमोफीलिया ए का जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। और हीमोफीलिया सी जो है ये होता है बेटा, ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी से हो जाता है। 1 मिनट, देयर इज अ लिटिल मिस्टेक इन केस ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। हीमोफीलिया ए जो है वो 8th ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हीमोफीलिया ए जो है वो 9th क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और हीमोफीलिया सी जो है ये किसकी कमी से होता है बेटा, ये 11th फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। हीमोफीलिया ए जो है लीदल जीन होता है। हीमोफीलिया बी भी क्या काज करता है बेटा, ब्लीडिंग डिजीज़ को काज करता है। सी भी ब्लीडिंग डिजीज़ को काज करता है। लेकिन ये जो दोनों जीन है ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ये लाई करते हैं एक्स क्रोमोसोम पे। इसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक की पोजीशन यहाँ है, दूसरे की पोजीशन यहाँ है, ठीक है। और जो सी है ये सेक्स क्रोमोसोम पे लाई नहीं करता है, ये सोमेटिक क्रोमोसोम पे लाई करता है, ओके, ठीक है। तो इसकी अगर हम जेनेटिक मेकअप देखें, ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन को अगर हम देखें तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं बेटा कंडीशंस को, जैसे एच इज रिप्रेजेंटेड एज अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये हीमोफिलिक जीन होता है। हीमोफिलिक जीन को हम कैसे शो करते हैं, क्योंकि ये इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे लाई करता है, इसीलिए हम इसको शो करेंगे XH से, ठीक है। तो ये क्या है, हीमोफिलिक जीन है, हीमोफिलिक जीन, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल एक्स जीन है, ठीक है, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन को आप कैसे शो करोगे बेटा, XH एंड X, ऑब्वियसली ये फीमेल होगी एंड दैट इज करियर ऑफ दैट डिजीज, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, और क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, ये जो डिसऑर्डर है, ये रिसेसिव जीन होता है। रिसेसिव जीन जो है हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट करेगा, रिसेसिव जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसलिए ये जो फीमेल होगी ये कैसे होगी बेटा, ये करियर होगी डिजीज़ की, उसको डिजीज़ नहीं होगी लेकिन वो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सकती है,
ठीक है, वो कैसे कर सकती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसकी जो होमोजाइगस कंडीशन होगी वो क्या क्या हो सकती है बेटा, वो ये हो सकती है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन होगी वो किस तरह की होगी बेटा, ये जो कंडीशन है वो कैसी होगी, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन की होगी। अब जो ये जो वुमन होगी ये क्या होगी, इफेक्टेड होगी, इफेक्टेड वुमेन। ठीक है, इफेक्टेड फीमेल होगी ये। ओके, और जो मेल होंगे उनके अंदर तो एक ही क्रोमोसोम होता है, हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, भाई दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये कंडीशन जो होती है होमोजाइगस नहीं होती, इसको हम हेमीजाइगस कहते हैं, हेमीजाइगस, क्योंकि सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जब सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो देन कंडीशन इज कॉल्ड हेमीजाइगस, नॉट हेट्रोजाइगस, इट इज कॉल्ड हेमीजाइगस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेमीजाइगस कंडीशन हम इसको कहेंगे। और इसके केस में क्या होगा भाई, पर्सन इफेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है, पर्सन को डिजीज होगी ही होगी। अब यहाँ पे हम इनहेरिटेंस देख लेते हैं कि इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। ये जो हेट्रोजाइगस जो फीमेल होती है वो करियर कैसे होती है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। एक्स एक भाई करियर फीमेल है। ठीक है, करियर फीमेल की मैरिज हो जाती है नॉर्मल मेल से। ठीक है, हीमोफिलिक नहीं है ये पर्सन। ओके बेटा, अब इनके बीच में जब ब्रीडिंग होती है तो ये जो गैमेट फॉर्म करेगी वो ऑब्वियसली सेम टाइप के होंगे, लेकिन एक के अंदर क्या जाएगा बेटा, ये इफेक्टेड क्रोमोसोम जाएगा, और दूसरा जो गैमेट बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉर्मल बनेगा बेटा। ये नॉर्मल क्रोमोसोम बना और ये इफेक्टेड क्रोमोसोम बनेगा। और फीमेल के केस में आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, एक में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे में वाई क्रोमोसोम जाएगा, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करके देख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कहीं पे भी। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं पुनेट स्क्वायर ड्रा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम फीमेल के गैमेट्स रख लेते हैं और यहाँ पे मेल के। ठीक है, एक्स एच एंड एक्स एंड वाई। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बेटा, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास हर एक गैमेट के फॉर्म होने की, हमारे पास हर एक इंडिविजुअल के फॉर्म होने की 25% पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास कि एक्स एच कंबाइन हो जाए और एक्स कंबाइन हो जाए। जो डॉटर होगी इस केस में वो कैसी होगी बेटा, अगेन वो क्या होगी, करियर होगी। ठीक है, और इसकी एक्स एच की जब वाई से वाई के अगर एक्स एच जो एग है, फीमेल हमेशा एग फॉर्म करेगी बेटा और मेल हमेशा स्पर्म को फॉर्म करेंगे। अगर एक्स एच एग वाई के साथ फर्टिलाइज होता है तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो क्या होगा बेटा, मेल होगा। ठीक है, एंड दैट मेल इज इफेक्टेड। भले ही ये जीन जो है रिसेसिव जीन हो, लेकिन जब ये सिंगल ही प्रेजेंट होगा, जब केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। इन दैट केस जो मेल होगा वो कैसा होगा, इफेक्टेड होगा। इफेक्टेड मेल हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे एक नॉर्मल गैमेट भी तो होता है फीमेल के पास, तो नॉर्मल गैमेट जो है एक्स का और मेल का एक एक्स स्पर्म जब फर्टिलाइज करते हैं तो एक नॉर्मल डॉटर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें कैसा होगा बेटा, ये नॉर्मल फीमेल की यहाँ पे जो है वो फॉर्मेशन होती है। ये अगेन डॉटर क्या होगी, करियर होगी। ठीक है, और नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम अगर वाई के साथ फर्टिलाइज करता है देन नॉर्मल मेल की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। जो यहाँ पे मेल बनेगा, मेल फॉर्म होगा, मेल जो यंग वन बनेगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, अनएफेक्टेड होगा। अनएफेक्टेड मेल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 पॉसिबिलिटी होती है कि 50% पॉसिबिलिटी है कि इफेक्टेड भी बन सकते हैं, इफेक्टेड और करियर भी बन सकते हैं, और नॉर्मल मेल फीमेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लो तो यहाँ पे एक नॉर्मल इफेक्टेड पर्सन की भी ले सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने पॉसिबिलिटी ली बेटा करियर मेल की
करियर फीमेल की अनएफेक्टेड मेल के साथ। अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी ले सकती हूँ यहाँ पे, कौन सी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं हम, एक और पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं क्या, कि जो मेल है वो भी क्या हो, इफेक्टेड हो। ठीक है, अब जो मेल इफेक्टेड होगा इसके केस में, तब क्या होगा बेटा, वो भी गैमेट की फॉर्म करेगा। जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो गैमेटोजेनेसिस होती है और वो गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे बेटा। तो टू टाइप ऑफ गैमेट यहाँ पे फॉर्म होंगे, एक्स एच एंड वाई, और यहाँ पे भी एक्स एच एंड एक्स, टू टाइप के क्या बन जाते हैं यहाँ पे, गैमेट बन जाते हैं। अगेन हम पुनेट स्क्वायर ड्रा करके देखेंगे ताकि पॉसिबल जो है गलत होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। ठीक है, एक्स एच एंड एक्स, एक्स एच एंड वाई। ठीक है, जब एक्स एच और एक्स एच फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव डॉटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, इफेक्टिव डॉटर हुआ। ठीक है, और जो मेल होगा, ठीक है, मेल इंडिविजुअल जब फॉर्म होता है तो उसे मदर से कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा बेटा, वाई मिलेगा, और डॉटर से एक्स, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। लेकिन अब हम पॉसिबिलिटी ले रहे हैं बेटा एक्स एच की। ठीक है, तो ये इफेक्टेड इंडिविजुअल भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डॉटर यहाँ पे फॉर्म होगी वो कैसे होगी, करियर होगी, इफेक्टेड नहीं होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। एक नॉर्मल जीन भी इसके पास प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट है, और डोमिनेंट जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉटर यहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे जो फीमेल फॉर्म होगी वो कैसी होगी, अनअफेक्टेड होगी बट करियर होगी। ठीक है, इंडिविजुअल यहाँ पे फॉर्म होगा, मेल जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो ये जो डिजीज है वो क्या होती है बेटा, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम फीमेल टू मेल, मेल फीमेल से मेल में ये डिजीज जो है वो क्या करती है, करियर का काम करती है। फीमेल से मेल में जाएगी और मेल से फीमेल में जाएगी। ठीक है, ये जो जीन है ये किसको मिला, डॉटर को मिला ना, तो यहाँ से मेल में किस में चली गई, मेल से किस में गई है, फीमेल के अंदर गई, और फीमेल से किसके अंदर गई है, मेल के अंदर गई। ठीक है, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक और डिजीज आपको बता देती हूँ कि जो एक्स पे जिसके जीन लाई करते हैं वो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है अगेन सोमेटिक कैरेक्टर होता है, ऑटोसोम कैरेक्टर होता है, बट इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे लाई करता है। कलर ब्लाइंडनेस इन कंपैरिजन टू हीमोफीलिया लीदल नहीं होती है, इसका जीन जो है वो लीदल नहीं है, मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ को वो काज नहीं करता है। ठीक है, बस कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो है अगेन क्या है, एक सेक्स लिंक्ड जीन है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसके जो जीन है वो भी कहाँ लाई करते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम पे लाई करते हैं, और इसके केस में 3 टाइप के हो सकते हैं बेटा, ये हो सकते हैं प्रोटेनोपिया, एक है प्रोटेनोपिया। ठीक है, प्रोटेनोपिया मीन्स कि जो पेशेंट होंगे वो रेड कलर के लिए डेफिशिएंट होंगे, मतलब रेड कलर को वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, दिस फॉर रेड कलर। ठीक है, ड्यूटेरोपिया होता है, ड्यूटेरोनोपिया जो पेशेंट है वो ग्रीन कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ग्रीन कलर। ठीक है, और एक होता है ट्रिटेनोपिया, ये भी पॉसिबिलिटी हमें कई बार मिल जाती है कि जो पेशेंट है वो ब्लू कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, इट इज़ फॉर ब्लू कलर। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस को हम चेक कैसे करते हैं, इशिहारा चार्ट के, चलिए इशिहारा चार्ट जो है उसके ज़रिए हम पेशेंट को चेक करते हैं कि वो कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। ठीक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जब मिलता है तो ड्राइविंग लाइसेंस जब लेगा कोई भी पर्सन तो उसको इशिहारा चार्ट जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये एक टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, अगर वो जो पेशेंट है रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा तो वो ट्रैफिक लाइट को कैसे ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि रेड लाइट ऑन है या ग्रीन लाइट ऑन है। ठीक है, तो इशिहारा चार्ट से हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है।
अगेन ये क्या होती है, एक्स लिंक्ड जीन होते हैं। तो फीमेल हमेशा इसमें क्या होती है, करियर होती है, और मेल क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, या तो इफेक्टेड होंगे या अनएफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इनका जो इनहेरिटेंस है, अब हाँ एक वाई लिंक्ड जीन भी रह गया हमारा। सेकंड टाइप जो होती है वो क्या है, वाई लिंक्ड जीन, वाई लिंक्ड जीन, या फिर आप इसको कह सकते हो वाई लिंकेज। ठीक है, वाई लिंकेज भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो ये वाई लिंकेज है बेटा। ठीक है, वाई लिंकेज में क्या होता है, इसके जो जीन होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, दे लाई ऑन वाई क्रोमोसोम। ठीक है, इसके जो जीन है वो कहाँ लाई करेंगे, वाई क्रोमोसोम पे। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम के जो जीन है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो नहीं करते हैं। ये जो इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं बेटा, इनहेरिट कैसे करते हैं वो, फ्रॉम फादर टू सन एंड सन टू ग्रैंडसन। ठीक है, इसके जो कैरेक्टर है वो फादर से सन में जाएंगे और सन से ग्रैंडसन में जाएंगे, डॉटर में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉटर के अंदर तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, इसके जो जीन होते हैं वो कौन से होता है बेटा, एक तो होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टीडीएफ, टीडीएफ जो जीन होता है, या फिर सीरी जीन हम इसको कहते हैं, दैट इज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा हाइपर ट्राइकोसिस का होता है, हाइपर ट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन पिना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन पिना। ठीक है, पिना के अंदर एक्सेसिव हेयर की जो ग्रोथ होती है वो भी मेल के अंदर ही होती है, फीमेल के अंदर ये नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो जीन है वो किस पे लाई करते हैं बेटा, वाई क्रोमोसोम पे लाई करते हैं। जो भी जीन वाई क्रोमोसोम पे लाई करेंगे उनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, वाई लिंक्ड जीन या वाई लिंकेज। और जो जीन एक्स क्रोमोसोम पे लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्स लिंक्ड जीन या एक्स लिंकेज। ठीक है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, सेक्स लिंकेज कह देते हैं। ठीक है, सेक्स लिंकेज इज जनरली यूज्ड फॉर एक्स लिंक्ड जीन। ठीक है, अगर वाई लिंक्ड जीन पे अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई एग्जाम्पल होगा, तो उसको स्पेशली क्लियर किया जाता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाई लिंक्ड जीन की। ठीक है, अदरवाइज अगर सेक्स लिंक्ड जीन लिखा है तो इट मीन्स एक्स लिंक्ड जीन। ओके, आप टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मैंने कहा था ये किस तरह से होता है और कैसे हम इसको शो करते हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब है मेल से डिजीज का फीमेल में जाना और फीमेल से मेल के अंदर आना। ठीक है, ऐसे इनहेरिटेंस के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, ये डाइजेनिक भी हो सकता है, दो टाइप होती हैं इसकी। फर्स्ट है डाइजेनिक। डाइजेनिक का मतलब है कि डिजीज जो है वो कैसे आई बेटा, फादर से डॉटर में आई और डॉटर से ग्रैंडसन में गई। फादर से कहाँ गई है, फादर से डिजीज आती है किसके अंदर, डॉटर के अंदर। ठीक है, या कैरेक्टर हमेशा होता नहीं भाई कि डिजीज जीन का ही इनहेरिटेंस हो, किसी भी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो सकता है जो एक्स पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फादर से किसके अंदर आएगी, डॉटर के अंदर, और डॉटर से किस में जाएगी, ये ग्रैंडसन में,
ऐसे इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, डाइजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल आप अगेन हीमोफीलिया का ले सकते हो, ठीक है। जैसे हीमोफिलिक जीन जो है उसको हम कैसे शो करते हैं बेटा, जैसे ये नॉर्मल वुमेन है, ठीक है, नॉर्मल वुमेन की मैरिज किसके साथ हो जाती है भाई, इफेक्टेड इंडिविजुअल के साथ हो जाती है, ठीक है, इफेक्टेड फादर के साथ हो जाती है, इफेक्टेड मेल के साथ हो सकती है। हम फादर से ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो मेल जो होता है वो फादर होगा, फीमेल मदर होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्म होंगे, वो कैसे होंगे बेटा, एक एक्स क्रोमोसोम, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे गैमेट क्या फॉर्म होंगे बेटा, एक्स एच और वाई। दो गैमेट यहाँ पे फॉर्म हो गए, दो यहाँ पे फॉर्म हो गए भाई। अब भाई जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक गैमेट किससे आता है, फादर से आता है, दूसरा कहाँ से आता है, मदर से आता है। मतलब जीनोम का एक सेट हमें किससे मिल रहा है, फादर से मिल रहा है। एक जोड़ा हमें फादर से मिलता है, एक जोड़ा मदर से मिलता है। हमारे पास जितने भी क्रोमोजोम है, जैसे 23 है ना हमारे पास क्रोमोजोम, इनकी एक कॉपी हमें किससे मिली है, मदर से मिली है, और दूसरी कॉपी हमें किससे मिलती है, फादर से मिलती है, ठीक है। फादर से हमें कहाँ कैसे मिलेगी बेटा कॉपी, थ्रू स्पर्म, ठीक है। मदर से कैसे मिलेगी हमें, थ्रू एग, एग के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेट बनेंगी, फीमेल जो एग फॉर्म करेगी उसमें क्या होगा, दोनों एग के पास जो 100% जितनी भी एग बनेंगे सबके अंदर क्रोमोसोम क्या होगा, नॉर्मल एक्स होगा, क्योंकि फीमेल इंडिविजुअल जो है यहाँ पे क्या है, ये अनएफेक्टेड है, ना तो ये करियर है ना इफेक्टेड है, ठीक है। लेकिन जो फादर है वो कैसा है बेटा, वो इफेक्टेड है, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और वो भी कैसा है, हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये गैमेट फॉर्म करेगी एक्स एच एंड एक्स वाई, सॉरी वाई, ठीक है। अब हम ड्रॉ करके देख लेते हैं बेटा, पुन्नेट स्क्वायर हम ड्रॉ करके जब देखेंगे तो यहाँ पे एक्स एच और एक्स नॉर्मल एक्स एंड अगेन नॉर्मल एक्स। फीमेल से हमें दोनों नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मेल से हमें क्या मिल सकता है, एक इफेक्टेड एक नॉर्मल, ठीक है। अब ये एक्स नॉर्मल एक्स भाई जब फादर के साथ, फादर का जो स्पर्म है वो एक्स का स्पर्म जो है, एक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम का जो स्पर्म है, जब वो एक्स के साथ फर्टिलाइज करेगा तभी तो डॉटर की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज क्या फॉर्म होगा, अदरवाइज तो अगर वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है तो मेल बनता है, ठीक है, डॉटर नहीं बनती है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये फीमेल क्या होगी, करियर होगी। अगेन यहाँ पे भी यही पॉसिबिलिटी होगी, डॉटर क्या होगी, करियर होगी, ठीक है। लेकिन जो मेल बनेगा वो कैसे बनेंगे, अनएफेक्टेड बनेंगे। जो डिजीज है वो फादर से किसके अंदर आ गई, डॉटर के अंदर आ गई, डॉटर क्या होगी, करियर होगी। तो इस तरह से जो इनहेरिटेंस है, जो सेक्स लिंक्ड जीन का जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसा होता है, क्रिस क्रॉस होता है। मेल से किस में जाता है, ये हमेशा फीमेल में जाते हैं, ठीक है। और फीमेल से किस में, अगर फीमेल से मेल में जाते हैं देन हम इनहेरिटेंस की टाइप को क्या कहते हैं बेटा, डायंड्रिक, ठीक है। इनहेरिटेंस जो है वो क्या होगा, डायंड्रिक। डायंड्रिक हम कब कहते हैं बेटा, जब डिजीज जो है वो मदर से किसके अंदर जाए बेटा, सन के अंदर जाए, ठीक है, मदर से सन में, और सन से किसके अंदर जाए बेटा, ग्रैंड डॉटर में, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इस तरह से जब डिजीज का इनहेरिटेंस होता है तो इसको हम कहते हैं डायंड्रिक, ठीक है। अगेन हम हीमोफिलिक जीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमें जो मदर लेनी है वो किस तरह की लेनी है बेटा, वो इफेक्टेड लेनी है। मदर क्या है, इफेक्टेड है, ठीक है, एक्स एच एंड एक्स एच। एक्स एच क्यों लिखा है मैंने, आप जानते हो, क्योंकि ये डिजीज जो है वो रिसेसिव डिजीज होती है। इसका जो जीन है वो कैसा है, रिसेसिव है। और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। अदरवाइज हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अगर करियर हुई तो हेट्रोजाइगस, अनइफेक्टेड हुई तो हम शो ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी मैरिज हो जाती है बेटा नॉर्मल मेल से या अनइफेक्टेड मेल से, ठीक है। अब ये गैमेट फॉर्म कौन कौन से करेंगे बेटा, एक्स एच एंड एक्स एच। दो गैमेट यहाँ पे फॉर्म हो गए, दोनों में एक्स एच, और यहाँ से एक एक्स नॉर्मल और एक वाई जो है वो अगेन क्या होगी, नॉर्मल होगी।
अब हम पैटर्न को अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, पुनेट स्क्वायर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फीमेल के यहाँ पे गैमेट लिख लेते हैं हम XH एंड XH। मेल की जो गैमेट है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा X एंड Y, ओके। ठीक है, तो जब XH X के साथ फर्टिलाइज करेगा तो जो डॉटर होगी अब वो इफेक्टेड नहीं है, अब वो क्या है, करियर है। यहाँ पे भी देखो XH एंड X, ठीक है। लेकिन जो मेल फॉर्म होगा वो क्या होगा बेटा, इफेक्टेड होगा। दोनों केस में यही होगा, ठीक है। जो मेल है वो क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे, और जो डॉटर है फीमेल है वो कैसी होंगी बेटा, नॉर्मल होंगी, अनइफेक्टेड होंगी, ओके। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, डायनड्रिक इनहेरिटेंस, क्योंकि डिजीज जो है वो मदर से सन में जा रही है और सन से ग्रैंड डॉटर में जा रही है, ओके। तो ये क्या है आपका टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को भी शो करता है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, और जो है वाई लिंक्ड जो क्रोमोसोम है वो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करते हैं। ये तो क्रिस क्रॉस का एग्जाम्पल हो गया अभी। नॉन क्रिस क्रॉस क्या होती है, एक होगी हमारे पास नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये किसके केस में शो करता है बेटा, ये शो करता है वाई लिंक्ड जीन के केस में, ठीक है। जो वाई लिंक्ड जीन है वो तो फादर से सन में ही जा सकता है ना, डॉटर के अंदर तो जा ही नहीं सकता। तो इसके केस में इनहेरिटेंस है वो कैसे शो करेगा बेटा, ये नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करेगा। यहाँ पे डिजीज जो है वो फादर से किस में जाएगी, सन के अंदर जाएगी, और सन से किस में जाएगी, ये ग्रैंड सन में, एंड सो ऑन, ग्रैंड सन से और ग्रैंड सन में चली जाएगी। तो इस तरह से ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट करती है। तो ये नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को भी शो करती है, ठीक है। इसके साथ ही और भी एग्जाम्पल है हमारे, कुछ सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड जो कैरेक्टर होते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर जो होते हैं इसके जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, जो 22 क्रोमोसोम है उनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है वो सेक्स पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो जीन जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर हम उसका इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्टेक का कैरेक्टर लेते हैं, मिनट, यहाँ पे हम कैरेक्टर ले लेते हैं किसका, बियर्ड मोस्टेक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो जो बियर्ड मोस्टेक का जो कैरेक्टर है ये किसके अंदर लाई करता है बेटा, दोनों के अंदर लाई करेगा। ये मेल के अंदर भी होगा और फीमेल के अंदर भी होगा। इसके जो जीन है दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेल में भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कब करते हैं, जब उनको क्या मिले बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मिले,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में ही ये कैरेक्टर अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब इसे टेस्टोस्टेरोन नहीं मिलता है तो ये कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको किसके अंदर मिलता है, क्योंकि ये मेल सेक्स हार्मोन होता है तो ये सिर्फ मेल में मिलेगा, फीमेल में नहीं होता है। इसलिए फीमेल के अंदर ये कैरेक्टर जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है, तो ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर हो गए। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर भी होते हैं कुछ, जो लाई तो अगेन किस पे करते हैं, ऑटोसोम पे करते हैं, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सेक्स के अंदर वो प्रेजेंट है, मेल में प्रेजेंट है या फीमेल में प्रेजेंट है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, ये जो ऑटोसोमिक क्रोमोसोम है उनके ऊपर ही ये जो कैरेक्टर होते हैं, जो जीन है वो प्रेजेंट है। बट इनका इन्फ्लुएंस चेक किससे होता है बेटा, इनका इन्फ्लुएंस हम चेक कर सकते हैं कि वो मेल में प्रेजेंट है या वो फीमेल में प्रेजेंट है। जैसे बार्डनेस का जो जीन होता है, बार्डनेस का जो जीन है इसको बी से रिप्रेजेंट करता है। बी मीन्स ये कैपिटल बी इज यूज्ड फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल बी यूज फॉर रिसेसिव। ठीक है, अगर डोमिनेंट जीन जो है ये मेल के अंदर प्रेजेंट है या फिर फीमेल के अंदर ये प्रेजेंट है, तो इनका इन्फ्लुएंस हम चेक कर लेते हैं कि इनका एक्सप्रेशन कैसा होगा। मेल के अंदर भी क्या होगी, बार्डनेस प्रेजेंट होगी, फीमेल के अंदर भी बार्डनेस क्या होगी, प्रेजेंट होगी। डोमिनेंट इसका जो कैरेक्टर होता है ये डोमिनेंट जीन होता है बेटा। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है और होमोजाइगस में तो करता ही करता है। ठीक है, होमोजाइगस फॉर्म में अगर ये फीमेल में भी प्रेजेंट है तो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है ये, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसमें हमेशा हेट्रोजाइगस मिलते हैं, हमें होमोजाइगस बहुत कम मिलते हैं, रेयर केसेस होते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट मिले हमें, होमोजाइगस रिसेसिव मिले, इसकी रेयर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर होमोजाइगस कंडीशन मेल में प्रेजेंट है तो भी एक्सप्रेस होता है कैरेक्टर, और फीमेल में होता है तो भी प्रेजेंट ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन की हम बात करें, ठीक है भाई, डोमिनेंट जीन है तो दोनों में एक्सप्रेस करना चाहिए इसको, लेकिन बार्डनेस जो है मेल में तो मिलती है हमें, मेल में तो प्रेजेंट होती है बार्डनेस, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है। फीमेल जो है इस केस में बार्ड नहीं होती है। ठीक है, अब होमोजाइगस कंडीशन से चेक कर लेते हैं बेटा। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के केस में क्या होगी, अब्सेंट होगी बार्डनेस। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर हो गए वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर हो गए कि कौन से मेल में प्रेजेंट है जीन या फीमेल में प्रेजेंट है, कौन से सेक्स में इंडिविजुअल में ये प्रेजेंट है। ठीक है, उसकी अकॉर्डिंगली इसका क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है कैरेक्टर का। तो ये क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। इसी के साथ आपकी एक्स लिंकेज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन को। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।